जी का भी कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना बताना चाहती हूँ कि मैं कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, कभी नहीं। सुबह उठती थी, नहाती थी, खाना खाती थी, अपना मगन में रहती थी, मतलब अपना काम वाम करती थी, पूजा पाठ में नहीं थी। लेकिन जब से गुरुदेव जी गए हैं मेरे यहाँ, तब से मतलब इतना पूजा पाठ में मगन हो गए, इतना ज़्यादा मगन हो गए हैं कि भूख भी नहीं लगता था, सिर्फ भक्ति में ही मगन हो गए थे। और शाम को ऐसा हो गया है कि हम लोग पूरे महिला को मैं इकट्ठा करके और इतना गाना भजन करती हूँ, इतना ज़्यादा दूसरे के घर में जा के भजन तक करते हैं। और 2-4 भैया भी हैं हमारे साथ में हारमोनिया बजाने वाले, उन लोग को भी लेके हम लोग यही सब भजन वजन मैया जी का दरबार का करते रहते हैं। और इसी में हम लोग बहुत अच्छा लगता है। और आज का संडे का दिन रहता है, अगले बार मैं नहीं आ पाई तो मैं रो डाली थी कि मैं माता रानी के दरबार में नहीं जा पाई, खूब रो डाली थी। फिर जो है हमारे माता जी, उनको मैं बोली वीडियो कॉलिंग में मेरे को करके दिखाओ, फिर वो दिखा रही थी। मतलब इतना ज़्यादा मगन हो गई हूँ। आज भी जल्दी उठी और तुरंत यहाँ आना ही था, फिर भी लेट में ही पहुँची। और मतलब बहुत ज़्यादा ही जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है, जैसे कि माता रानी के दरबार में हम लोग आ ही गए। तो सभी को बहुत बहुत मजा आया। देखिए, जब स्टार्टिंग हुआ तो मेरी भी एक स्थिति थी। तो मेरी जो स्थिति थी, मैं अपने एक एल्बम में उसको नीचे तरफ लिखा हूँ। एल्बम जो है मैं गा के सुनाता हूँ, लेकिन कुछ तो जादू है। हाँ। गाना का बोल है कि जे दिन ले पाए हो ये देख काली के दरस ला, गली गली काली के गिन गाथों, पखरा पखरा में एक एक पखरा में लहरा ले सतो बहनी, लहरा ले देवी गे ए दाई ए दाई ए दाई काली ले दयाली कोनो नहीं गे मई, जैसे वाले ले रही जगतान माता, ये दाई काली ले दयाली कोनो नहीं गे मई। आप लोग, मैं बता रहा हूँ अपनी बात कि रामनवमी का सीजन था, रामनवमी आने वाला था। तो भक्ति ऐसी चीज होती है जैसे इनको हमारी बहू जी के साथ में हुआ, मेरे साथ में अनुभव आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इनको तो चुटकी, मतलब मेरे अंदर में क्षमता है कि 1000 लोगों को दिन भर में निपटा देता हूँ। ये जो आप लोग बहुत कम है, 1 घंटा के अंदर में जादू की तरह सबको निपटा दूंगा मैं चाहूँ तो मैं भक्ति उस समय मेरे अंदर में था, तो मैं गाना भी गाऊं तो भक्ति गाऊं, बाजा भी बजाऊं तो भक्ति का बजाऊं। उस समय मेरे घर में ट्यूबवेल नहीं हुआ करता था। मैं एक फूलबाई है, उसके बगल में ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल थे, उसमें जाता था। तो डब्बा, एक तरफ डब्बा, दूसरी तरफ डब्बा, कौड़ी लेकर के जाता था मैं, और एक तरफ के डब्बा को सकेल लेता था ऐसे करके और बजाता था। तो ये से करते 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 मैं 8-10 दिन तक किसी गाने को गया। एक दिन अचानक माता का लीला था, फोन आया। मेरे मामा का लड़का राम लाल काशीपुरी, ईश्वर काशीपुरी, जो आजकल सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छा गाना गाए हैं। तो बोले भैया आप भी गाना गाना चाहते हो का? तो मैं कहूँ हाँ, कैसे गाना गाते हैं? तो कुछ मत करिए, फटाक से गाड़ी पकड़िए, वो आ जाइए। तो मैं गाड़ी पकड़ा और चले गया। पैसा रुपया तो मैं था नहीं मेरे पास में। तो बोले ये वाला गाना गाना है। अब गाना क्या है? मैं बोला क्या गाना है, मैं नहीं जानता। अरे तो कहे गाना है। तो मैं एक भैया याद है, गुटरा के पथरा पथरा है गुटरा। तो कहे कहाँ लिखो दिखा, मैं कुछ नहीं लिखा। फिर बोले नहीं लिखो तो तुम्हारा गाना नहीं होगा। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा रोया। वहाँ पर हमारे साथ में लल्लू राजा जी भी थे, जानते होंगे आप, पंडित लल्लू राजा लोग गायक। तो बगड़ा में गया हुआ था,
तो मेरे को लल्लू राजा जी बोले कि अगर नहीं लाए हो लिख करके तो स्टूडियो में कैसे आ गया, तो मालूम मेरे को आधा घंटा का टाइम दे दीजिए, मैं गाना लिख दूंगा। कैसे कैसे गाना लिख दोगे तुम, मजाक बनाने का? अरे मैं आधा घंटा में लिख दूंगा, तो कैसे कैसे लिख दोगे, हमको विश्वास नहीं है। अरे कह तुम हमको चराओगे? तो मैं कहा हम चराने नहीं आए हैं, लिखने आए हैं। तो मैं को एक पन्ना दे दीजिए एक। तो उस समय पन्ना भी नहीं था उनके घर में, आधार कार्ड का फोटो कॉपी जो होता है एक तरफ छपाया था, एक तरफ खाली था, और एक तरफ पेन मेरे को दे दिया गया। मैं जंगल में गया और जगत जननी माता भवानी का नाम लिया, पालित मोड़ करके ऐसे संपूर्ण देवी देवता का याद किया। माँ बोला मैं नहीं जानता मैं क्या लिखना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, दरबार में कसम खाकर बताता हूँ, एक बार जब लिखना चालू किया तो कोई रफ नहीं किया, और कोई रफ नहीं करके 45 मिनट के अंदर में पूरा गाना बना करके रख दिया। और जा करके जब गाना सुनाया तो पिट थपा करके बोली बहुत बड़ा गायक कलाकार पैदा हो गया है धरती में। तुम देख लेना काम। एक एक चीज को जैसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ म्यूजिक के साथ में, ये ढूंढती पखरा, ढूंढती जानते हो आप लोग क्या होता है? हम लोग जो ढूंढते हैं ना, प्रवेश करते हैं उसको ढूंढती बोलते हैं। तो ढूंढती पखरा जो आप लोगों को मिलता है उसमें झगड़ा खाड़ देवता बैठा है। कौन बैठा है? अब आप लोग इधर से घूम करके जाएंगे तो एक निकलती पखरा है, तो निकलती पखरा में वहां भी झगड़ा खाड़ देवता है, लेकिन इसको झगड़ा खाड़ देवता बोलते हैं, उसको पूरब के पूर्वी है झगड़ा खाड़ देवता। तो देखिएगा कि ढूंढती पखरामा बैठे झगड़ा खाड़ देवता दाई के पहरा बजाते हैं। वो झगड़ा खाड़ देवता किसका पहरा देता है? और निकलती पखरामा बैठे पूर्वी है झगड़ा खाड़ देवता दाई दूरा के पहरा ला बजाते हैं। और आवल भक्तन मन के चरण में आनी बानी के फूल बिछाते। जैसे आप पैदल नहीं चलते रहते तो आपके चरणों के नीचे माता पैदल चलती हैं, और वो झगड़ा खाड़ देवता क्या करता है? पखरा छींटता है। इतना बारीक से बताया हूँ। अब आप वो गेट से पैदल चलेंगे तो 45 की फीट में ये दरबार मिलता है। एक एक बारीक को लिखा गया। देखिए आगे बताता हूँ इस गाने का। आज गाने से प्यार हो जाएगा आपको, घर में जाकर किसी गाने को सुनेंगे तो आगे क्या कहते हैं? अरे ढूंढती पखरामा बैठे झगड़ा करते ताके पखरा बजाते आई के दर पे अवल अवल बगा बदला अंतिम विदाई कराते निकलती पखरामा बैठे बिहा झगड़ा करता ताके पखरा बजाते आई के दर पे अवल अवल बगा बदला अंतिम विदाई कराते। एक पत्थरा में लगा ले देवी ये दाई काली ले दाया नी जैसे डाले के बरही जगतार माता ये दाई काली ले दाया नी नहीं के जो आप दरवाजा देखते हैं वहां से जब आप पैदल चलना चालू करेंगे तो 40 कदम के बाद आप वहां से पैदल चलिए ना, एग्जैक्टली 40 कदम के अंदर में माता काली का दरबार मिलता है। और ये दाई के पूरब में ये जो पेड़ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है पेड़ जो सामने देखिए, यहाँ ब्रह्म राक्षस बैठता है। कौन? आज से 45 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने अपने घर के देवी देवताओं को निकाल करके यहाँ ला दिया। क्यों? क्योंकि ये महाकाली थी, मार देती थी लोगों को, संभाल नहीं पाए, इसलिए बोले जग जननी महाकाली को इस दरबार में। और कौन? राजवाड़े जाति के कौवा घराना के जो मुख्य देवी काली सती जिसको बोलते हैं, उसको ला करके यहाँ बैठा दिया गया। और यहाँ पर बैठा दिया गया और निर्णय लिया गया कि हर साल 9 दिन तक सेवा करेंगे, अपने घर में सेवा नहीं कर सकते। तब यहाँ पर जगत जननी माता काली का विराजमान होता है। तो दरवाजा से यहाँ 40 फीट, तो आगे देखिएगा कितना एग्जैक्टली, मतलब जगत जननी माता लिखी उस गाना को एकदम बारीक है, सुनिएगा। हाँ दूराले 56 पानी के मिलते महाकाली जब विराजे दूराले पक्षी में बैठे भयो मोर बाबा ओकर ले भागो साथ बहनी एक
तेरा ले ले बेदर्दी जगतार माता ये दाई काली ले दयाली गुनो ये दाई। तो उस समय 100 लोग इस पिक्चर में काम किए, इस एल्बम में काम किए। मैंने किसी को कोई पैसा रुपया नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसा रुपया खुद नहीं था। कैमरा वाले को बड़ा मुश्किल से संस्था में पटा के रखा था। 9 दिन का बाद था, कोई डांसर नहीं मिल रहे थे, पैसा लेते थे। तो हमारी खुद देवी जी जिनसे मैं विवाह किया हूँ, ज्योति मानिकपुरी जी बोली कोई गाना नहीं गाता है तो क्या हुआ, डांस का हम डांस करेंगे, आप अपने मन को छोटा मत कीजिए। जब वो चालू हो गई तो मेरे ट्यूशन में पढ़ने के लिए आती थी, मैं उस समय ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो भी लड़कियां तैयारी हो गई और वो लड़कियां हम लोग मिल करके इतना जबरदस्त डांस किए हैं। और कैमरामैन बोला कि यहाँ जो नांग नांगिन है, जैसे आगे इसमें गाय घोड़ा भैंस घोड़ा आगे आगे चलता है, गाय घोड़ा भैंस घोड़ा काली काली घोड़ा पिक्चर का जो डायरेक्टर था, एल्बम का डायरेक्टर था मेरा मित्र सूर्य राठौर जी थे। तो बोले भाई ये गाना का स्क्रिप्ट है कि गाय घोड़ा भैंस घोड़ा काली दंते घोड़ा और बीच में नांगे काली घोड़ा, काली मतलब नांग। तो कहे पिक्चर में नांग देवता तो दिखना चाहिए, नहीं तो फिर पिक्चर कैसे बनेगा। तो मैं बोला कि नांग देवता कहाँ से लाऊं। तो कहे सुना घुटरा में नांगे नांगे बुलाओ उसको। मैं बोला पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तारे कहे तो बुला तो एक बार आ जाएंगे। मैं कहूँ पक्का आ जाएंगे यहाँ पर। मैं बोला नहीं नहीं एक काम करते हैं डुप्लीकेट नांग खरीदते हैं। अरे भाई क्या डुप्लीकेट, जब ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट क्या करोगे, दिख जाएगा डुप्लीकेट। तब वहां पर जगत जननी माता भवानी का नाम लिया और माता घुटरा का नाम लिया। 20-20 फीट का सांप, कितना यहाँ से लेकर के पत्थर इतना 2 सांप निकले और जो वैसे किए कैमरामैन अपना कैमरा को पटक के बचाओ दाई करके भाग गया। इसके बाद में बस केवल 1 सेकेंड की वीडियो बनी हुई है उस नांग का, जिसको एल्बम में डाल दिए हैं। प्रेम से बोली जगत जननी माता की। एक बार की बात है, रामानंद सागर रामायण बना रहे थे। अपना जमीन को बेच करके, अपना जगह को बेच करके, अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके, अपने संपूर्ण सब कुछ को बेच करके वो रामायण बनाए। रामायण का विरोध कांग्रेस के द्वारा या बहुत से लोगों के द्वारा किया गया। 10 साल तक रामायण को रिलीज नहीं किया गया। तो वो बताते हैं, रामानंद जी बताते हैं कि जब मेरा अंतिम शूटिंग था कौआ वाला, राम जी छोटे हैं, कौआ आता है और उनके रोटी को लूटता है और भागता है। तब राम जी अपना हाथ को फैलाते हैं तो बहुत दूर तक जाता है। अंतिम पैसा था, 1000 लोगों को बुलाया गया और बोला गया कौआ पकड़ के लाओ। बताते हैं 500 कौआ पकड़ के लाए लोग बजा बजा के। 500 कौआ बजा बजा के लाए और पिंजरा में रख दिए और ट्रेनिंग देना चालू किए कि कौआ यार चोंच मार। अरे कौआ कहाँ जाने आप किसी को सिखा सकते हैं, कौआ को, वो भी बड़ा कौआ को नहीं सिखा सकते हैं। कोई कौआ ना करे। लास्ट में सबको भगा दिया गया, एक कौआ बच गया। पूरी टीम उदास हो गई थी, हताश हो गई थी। ये लास्ट कौआ है, बाकी कौआ भूख से मर जा रहे हैं, खाना पानी छोड़ दिए हैं। एक कौआ लास्ट है, अगर इससे नहीं हो पाया तो रामायण का एक भाग कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस समय एडिटिंग सिस्टम नहीं था। क्या आज तो VFX का उपयोग करके डुप्लीकेट नाम नागिन सब बना देते हैं, उस समय नहीं था। लास्ट में रामानंद सागर को पूरी जिंदगी लुटा दिए थे जैसे मैं। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं लिखा है। मेरा लास्ट नौकरी था DSO का,
1-1.5 लाख रुपया पर मंथ का पेमेंट था। अभी अभी सुनने में आया है कि अब नहीं लगने वाला है आपका। हालांकि मैं रोया, मतलब कोई बात नहीं, मैं भिक्षा मांगने का कला मेरे को हो गया, भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन अब नौकरी नहीं करने वाला। मेरे पास भी कुछ नहीं था, रामानंद सागर जी के पास में कुछ नहीं था। बोले निकालो, कैमरामैन को बोले अपना अपना कैमरा लगाओ, मैं इसे प्रार्थना करता हूँ। अब बताता हूँ कि वो दृश्य आंख से आंसू गिराने वाला दृश्य है। बोलते हैं, हे कागराज भूषणी, तुम तो सर्वज्ञ हो, सर्वगुण संपन्न हो। आपने तो हे कागराज भूषणी देवाधिदेव महादेव के मुखारविंद से संपूर्ण रामायण को सुने हो और ब्रह्म ऋषि और ऋषि मुनियों को आपने सुनाया है। आपसे क्या छुपा है, मेरे हृदय की बात को समझिए और यह अंतिम दिन को कर दीजिए। ताजुब की बात, वो कौवा का पैर में जो बांधे थे सिकड़ी, उसको भी बोले छोड़ दो। अरे क्या उड़ जाएगा, अरे क्या छोड़ दो, किस्मत को लेकर के जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। और छोड़ देते हैं। वह आया और राम का रोल करने वाला पैर में घुटना में चलने वाले लड़के के गाल में एक चोंच मारा और उड़ जाता है। एक जोरदार ताली बजता है और वीडियो शूटिंग हो जाता है, पूरा रामायण भी चल जाता है। आज भी यह है, ये भक्ति में शक्ति है। प्रेम से बोली जगत जननी माता भवानी की। हमारे साथ भी हुआ, नंग और नंग आया और निकल करके दिखाया। आज तो मैं जा नहीं पाता समय के कमी का कारण, नहीं तो हर बार वहाँ पर नांग नागिन का दर्शन लोग करके जाते थे। हजारों लोग आते हैं, कई बार तो अशोक साहू जी भी करके गए हैं। बोलिए सत्य असत्य, प्रेम से बोली सत्य नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, महाकाली की। तो यहाँ पर अभी आप लोग पूरा सुबह से शाम तक रह जाएंगे, लेकिन भूख प्यास नहीं लगेगा, कुछ चीज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जगत जननी माता भवानी का डेरा है। आपकी माँ बैठी है, आपकी माँ बैठी। अब माँ के गोद में किस चीज का टेंशन? जो टेंशन होना है तेरे को टेंशन है। माँ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना जगत जननी। आज तू जानती है कि तेरा बेटा और तेरा लाल तेरे से क्या मांगना चाहता है। तेरा लाल, तेरा बेटियां तेरे से क्या मांगना चाहती है। जगत जननी तू तो सब कुछ जानती है, तेरे लीला को कौन जाने। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता भवानी की जय।